हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो प्राण वायु होती है उसके स्थान क्या होते हैं और कर्म क्या होते हैं। जैसे कि हमने पहले भी वात के 5 टाइप देखे थे, उसमें से जो वात का फर्स्ट वाला टाइप है वो है प्राण वायु। तो आज हम वही स्टार्ट करने वाले हैं, उसके स्थान देखेंगे और उसके कर्म देखेंगे और उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो भी देखेंगे। ठीक है, प्राण वायु का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि प्राणो अत्र मूर्धग। अब आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कि मूर्धग का मतलब होता है कि शीर प्रदेश। ठीक है, क्या बोला है? शीर प्रदेश। मतलब कि आचार्य चरक बताते हैं कि जो ऐसे तो ये जो श्लोक लिया गया है वो श्लोक किसका है? अष्टांग हृदय का है। ठीक है, लेकिन आचार्य चरक जो मूर्धग का मतलब जो शीर प्रदेश, मतलब मूर्धग का मतलब शीर प्रदेश होता है। शीर प्रदेश का मतलब आचार्य चरक बताते हैं कि जहाँ पर किसी भी इंसान के जहाँ पे प्राण रहते हैं या फिर सारी इंद्रियां रहती है उसको उन्होंने क्या बोला है? शीर प्रदेश बोला है। और मूर्धग का मतलब आचार्य सुश्रुत बताते हैं कि हमारी जो जत्रु होती है, जत्रु का मतलब क्या हो जाएगा? क्लेविकल। तो क्लेविकल के ऊपर जो हमारा गर्दन वाला रीजन और सारे अंग होते हैं उनको उन्होंने क्या बोला है? शीर प्रदेश बोला है। ठीक है, और फिर बोला है कि उरह उरह प्राणो अत्र मूर्धग, मतलब मूर्धग में रहता है अपनी प्राण वायु। और उरह मतलब कि जो अपना थोरेकिक रीजन होता है उसको उन्होंने क्या बोला है? उरह बोला है। ठीक है, यानी कि छाती वाला जो रीजन होता है उनको उन्होंने उरह कहा है। और कंठ यानी कि अपना गला, कंठ चरो मतलब कि वहां पर क्या करती है? वे विचरण करती है। और बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, चित्त, दृक। अब आप यहाँ पे एक वर्ड में फंस सकते हो कि चित्त का मतलब क्या होता है? बुद्धि का मतलब तो बुद्धि, हृदय यानी का हार्ट और आपकी इंद्रिया और चित्त। तो चित्त का मतलब यहाँ पे हो जाएगा मन। ठीक है, मन। और मन का एक सिनोनिम्स और है जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्या होता है? सत्व। दृक, शटिवन, शवतु, उद्गार, निश्वास, अन्न, प्रवेश, कृत। ठीक है, तो आप अपने यहाँ पे समझ लेते हैं। हाँ, चित्त का मतलब आपको मैंने बता दिया। मतलब कि क्या बोल रहे हैं वो कि जो शीर प्रदेश से, उर से और कंठ में विचरण करती हुई बुद्धि, हृदय और इंद्रिय को क्या करती है? बुद्धि, हृदय, इंद्रिय और मन को जो धारण करती है वो कौन है? प्राण वायु है। ठीक है, और क्या करती है? इसके कर्म। अब यहाँ तक के तो उसके क्या हो गए? स्थान हो गए। अब यहाँ से उसके कर्म स्टार्ट होंगे। तो षटिवन का मतलब होता है थूकना या फिर क्या होता है कि लाला स्त्राव का उत्पन्न होना। तो किसके कारण होता है? प्राण वायु के कारण होता है। फिर क्या हो जाएगा? शवतु। शवतु का मतलब होता है छींकना। ठीक है, उद्गार का मतलब होता है डकार लेना। ठीक है, और क्या हो जाएगा? निश्वास, अन्न, प्रवेश, कृत मतलब कि जो आप सांस को अंदर ले रहे हो तो वो वाली क्रिया भी किसके कारण हो रही है? प्राण वायु के कारण हो रही है। और अन्न को अंदर प्रवेश करवाना। ठीक है, तो ये वाली सारी क्रियाएं किसके कारण हो रही है? प्राण वायु के कारण हो रही है। ठीक है, अगर प्राण वायु अगर बिगड़ जाएगी तो ये वाली चीजें ठीक तरीके से नहीं होगी। जैसे कि अपन ने देखा था कि कल अपन ने देखा था कि कौन से वेगों को धारण नहीं करना चाहिए, उसमें अपन ने एक उद्गार भी देखा था। उद्गार का मतलब डकार। अगर प्राण वायु अगर बिगड़ जाएगी तो आपको जो डकार है वो क्या होगी? बार बार आएगी। नॉर्मली तो खाने के बाद एक बार या दो बार आती, लेकिन अगर बार बार आ रही है तो उसमें कौन सी वायु आपकी मतलब क्या हो रही है? विकृत हो रही है? प्राण वायु। अगर प्राण वायु विकृत होगी तो आपको डकार बार बार आएगी। तो एक इसका ये वाला क्या हो गया? क्लिनिकल हो गया। ठीक है, फिर आपका अन्न प्रवेश। अगर अन्न प्रवेश ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है तो प्राण वायु में प्रॉब्लम है। तो ऐसा आप आपका क्लिनिकल से इसको आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। हमारी आगे की वीडियो में हम इसको ये अपन ने आचार्य वाग्भट के अनुसार देखा है, आचार्य चरक के अनुसार देखेंगे, आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखेंगे और पूरा डिटेल में इसको देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।